भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक माँ का बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है। माँ उदास है। बेटे ने कहा, माँ तू उदास क्यों है? तूने तो कहा था कि बाहर जाके पढ़ाई कर, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर। पति ने कहा, देख तेरी ख्वाहिश थी कि ये बाहर जाके पढ़े, अब जा रहा है तो कितनी भी ख्वाहिश रख लो, जब बेटा जाता है ना तो मां ये नहीं चाहती कि बेटा नहीं जाए, बेटा जाए। लेकिन गम इस बात का होता है कि बेटा दूर जा रहा है, अलग जा रहा है। बेटे ने कहा, मां तू ऐसी उदास होएगी तो फिर मैं नहीं जाऊं। नहीं बेटा तू जा, तेरी उन्नति कर, पढ़ाई कर। दुख इस बात का है कि तू जा रहा है। पति से कहा, देखो 12 बजे की ट्रेन है, पहली बार मेरा बच्चा अकेला जा रहा है, बिल्कुल अकेला है, मेरा जी घबरा रहा है, अच्छे से बिठाना गाड़ी में। पति ने कहा, तू चिंता पागल है क्या? 18-19 साल का लड़का हो रहा है। बोले नहीं, मां हो ना। गया बेटा को छोड़ने, इतनी भीड़ ट्रेन में, इतनी भीड़, पैर रखने को जगह नहीं। जैसे तैसे टीटी को पैसा देके कर करा के एक सीट बनवाई, बेटे को बिठाया, लौट के आ गया। उदास है मां घर में। मां ने कहा, बेटा चला गया? बोले हाँ। अब चिंता क्यों करती है तू? अकेला गया है। पागल है कि अकेला गया है? इतनी भीड़ थी, बोगी में 100 आदमी भरे 70 की जगह, और तू कह रही कि अकेला गया है। इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं है, और तू कह रही अकेला। अरे बोले उस शहर में अकेला। अरे शहर में? दिल्ली पढ़ने गया है, साइकिल चलाने को तो जगह नहीं वहां, और तू कह रही शहर में अकेला गया। अरे जिस मकान में रहेगा, अरे अपार्टमेंट में रह रहा, फ्लैट में रह रहा है, 400 फ्लैट है वहां, तू कह रही कि अकेला रह रहा है। अब विचार करो, कोई जंगल बनवास हिमालय में थोड़ी चला गया बेटा। लेकिन मां क्या कह रही है? ट्रेन की बोगी में भले कितने लोग बैठे हों, ये सब संयोग तो है, मगर साथी कोई नहीं है। ध्यान रखना। फ्लैट में कितने भी लोग रहते हों, वो संयोग तो है, साथी कोई नहीं है। और इस शहर में किसी में भी अजनबी बनकर जाओ तो संयोग तो मिलेगा, मित्र तो मिल जाएंगे, बातचीत तो हो जाएगी, मगर साथी यूं कबहूं या जीव का साथी सगा न कोई। ध्यान रखिए। अरे क्यों नहीं है साथी? अरे देखो ना, दिल्ली जाते जाते जिसकी स्टेशन आएगी उतरते जाएंगे, चले जाएंगे, उतरते। मेरा बेटा तो अकेला ही हो गया, भीड़ में भी अकेला है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसे बच्चे के बारे में सोचते हो, आज से अपने बारे में सोचना। मैं भी परिवार के बीच में अकेला जीता हूं, मैं भी संसार के बीच में अकेला जीता हूं। ये सब संयोग है, साथी कोई नहीं। आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए, यूं कबहूं या जीव का। कितने ट्रेन में बैठे तब तक की तो दोस्ती है ना मेरे भाई, जब तक ये सांस चल रही, जिंदा हो, तब तक की तो दोस्ती है ना। सबकी स्टेशन आएगी, सब उतर जाएंगे, कौन कहां गया पता ही नहीं है। उत्तम आकिंचन धर्म, ये सत्य है जीवन का। ध्यान रखिए। अकेले हो तुम इस संसार में, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। इस शरीर के भीतर रहकर क्या सोचते हो कि ये शरीर हमारा साथी है? संयोग है, संयोग। तुम अकेले हो। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर यह भी छोड़ चले जा। अकेले हो तुम। उस अकेलेपन का नाम आकिंचन धर्म हुआ करता है।
संग में रहते हुए भी हम अकेले ही हैं, मेले में घूमते हुए भी हम अकेले ही हैं। आज अमेरिका चले जाओ, हजारों लोग मिल जाए, लेकिन विदेश में तुम अकेले ही हो। वैसे ही हम बच्चों में, परिवार में, सबके बीच अकेले हैं। इस भाव का बोध यदि हो जाए, उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट हो जाया करता है। मैं अकेला हूं, कौन अपना कौन पराया। विचार करिए आप, जिससे स्वार्थ पूर्ति हो गई वो अपना हो गया, जिससे स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई वो पराया हो गया। वाह रे आदमी, वाह रे स्वार्थी जीवन। औलाद भी यदि स्वार्थ पूर्ति करे, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, औलाद ने मुंह फेर लिया, ऐसी औलाद तो होती से मर जाना थी। वाह रे जिंदगी, किस काम की औलाद, पूछती नहीं। बेटा पड़ोसी हो गया, बहू के आते ही बेटे ने कह दिया मम्मी आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। अरे तुम तो बचपन से ही अलग हो मेरे भाई। उत्तम आकिंचन को मान लेते तो बेटा अलग होने पे आंसू नहीं बहाना पड़ते, शुरू से सोचते ये अलग है और मैं अलग हूं। ध्यान रखिए, किसको लेकर के जीते हो अपनी जिंदगी में। स्वार्थ सिद्धि हो गई तो अपना हो गया, स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो बेटा इतना पराया इतना पराया इतना पराया, जितने पराये लोग भी पराये नहीं होते हैं। किसमें जीते हो? निजी स्वार्थ में। मान्यवर, भीड़ में भी अकेला हूं, इतना अनुभव करते रहिए। क्या मेरा क्या तेरा, दुनिया रैन बसेरा। आध्यात्मिक है ना आज का धर्म। एक साधु था, जंगल में बैठ के तपश्चरण कर रहा था। राजा ने महलों से निकल के जंगल की तरफ गया। राजा की निगाह संत पर पड़ी। संत को देखा, राजा ने कहा पता तो करो कि ये नकली है या असली है। आजकल तो साधुओं में भी असली नकली देखा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना। असली महाराज, नकली महाराज, अपने महाराज, उनके महाराज। धर तेरे की, हम लोग किसी के नहीं है रे अजमेर वालों। जिसने पैदा किया हम उसके नहीं है, तुम्हारे कहां से हो जाएंगे। जिन माँ बाप ने जन्म दिया हम उनके नहीं हुए। हम यदि किसी के हैं तो उसी के हैं जो सबके हैं, भगवान महावीर। ध्यान रखिए, मैं भी इनका हूं, तुम भी इनके हो। मेरे से रिश्ता मत जोड़ो, इनसे जोड़ लो। मेरा रिश्ता टूट जाएगा, ये रिश्ता अमर रहेगा, अजर रहेगा। ध्यान रखिए, भगवान से रिश्ता जोड़िए। सच्चा साथी है वो हमारा, लेकिन जो सच्चा साथी है वो हमें सच्चा नहीं लगता। वो जो नकली बैठे हुए हैं ये हमें प्यारे लगते, छाती से लगा के घूमते हैं। साथी तो यही है।